तो दोस्तों आज चैंपियंस लीग फाइनल है। रियल मैड्रिड आर प्लेइंग बोरुसिया डॉर्टमुंड इन द चैंपियंस लीग फाइनल। ये सीजन 2023-24 एक बहुत ही सक्सेसफुल सीजन रहेगा फॉर रियल मैड्रिड। एंड इस सीजन में माद्रिदिस्तास बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं भाई, बिकॉज हमने सिर्फ 2 डिफीट्स कंसीड किए हैं ऑल सीजन लॉन्ग। पहली डिफीट आई थी इन द 6th गेम वीक ऑफ ला लीगा अगेंस्ट एटलेटिको दे माद्रिद, और दूसरी थी कोपा डेल रे में, जहां पर हम नॉकआउट हो गए फ्रॉम दैट कॉम्पिटिशन। लेकिन रियल मैड्रिड जीती है सुपर कोपा दे एस्पानिया बाय डिफीटिंग बार्सिलोना इन द सुपर कप फाइनल। एंड दूसरी ट्रॉफी हमने ला लीगा जीत ली है भाई वेरी वेरी रिसेंटली। और तीसरी ट्रॉफी होगी हमारी चैंपियंस लीग टाइटल, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की 15th चैंपियंस लीग टाइटल भाई, जो कि आज हम मोस्ट लाइकली जीतने ही वाले हैं बिकॉज वी आर द फेवरेट्स गोइंग टू दिस गेम। लेकिन अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें, दे हैव फिनिश्ड 5th इन बुंडेसलीगा एंड डोमेस्टिकली उतना ग्रेट सीजन नहीं रहा है फॉर एडिन टर्जिच की टीम। बट चैंपियंस लीग में भाई इन्होंने करा है यार। इनके ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें, वहां पर इनके पास एसी मिलान, न्यूकासल और पीएसजी जैसी टीम्स थी। उन तीनों ही टीम्स को हराया और ग्रुप टॉप किया। एक ऐसे ग्रुप में जहां पर ये लोग को कहा जा रहा था कि यार ये तो यूरोपा में जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने उस ग्रुप को टॉप किया। उसके बाद पीएसवी आइंदोवेन को एलिमिनेट करा, फिर एटलेटिको मैड्रिड को एलिमिनेट करा, और फिर एम्बापे की पीएसजी को एलिमिनेट करा फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। अब ये तो मैंने आपको बुंडेसलीगा और चैंपियंस लीग को सेग्रीगेट करके बता दिया। अब यहां पर मैं एक चीज आपकी नजर में जरा लाना चाहता हूं। बुंडेसलीगा में जैसा ये टीम खेलती है और जैसा ये टीम चैंपियंस लीग में खेलती है ना, वो पूरी की पूरी अलग है। अगर आप कोई और टीम को जानते हो जो कि चैंपियंस लीग में अलग खेलती है और ला लीगा में अलग खेलती है, यस वो रियल मैड्रिड है, और दूसरी टीम बोरुसिया डॉर्टमुंड है जिन्होंने ये सीजन करा है। आप इनका फुटबॉल देखो इन बुंडेसलीगा और इनका फुटबॉल देखो इन चैंपियंस लीग, बहुत अलग दिखेगा। बिकॉज बुंडेसलीगा में ऑन एन एवरेज ये 60% पोजेशन रखते हैं। एडिन टेर्जिच की टीम को पोजेशन रखना पसंद है, वही उनका स्टाइल ऑफ प्ले है भाई। वो एवरेज हर गेम में पर 90-60% पोजेशन डोमिनेट करते हैं। और पिछले सीजन भी, जो कि एडिन टेर्जिच का फर्स्ट सीजन था इंचार्ज, उसमें भी उन्होंने 61% एवरेज पोजेशन रखा है एवरी गेम भाई। लेकिन वो सेम चीज उन्होंने चैंपियंस लीग में रेप्लिकेट नहीं करी है। चैंपियंस लीग में भाई ये लोग 30% पोजेशन रखते हैं, बिकॉज पीएसजी के सेकंड लेग में इन्होंने 30% पोजेशन रखा था भाई। उसके अलावा पीएसजी ने उस मैच में 3.25 का एक्सजी क्रिएट करा है, एंड उसके बावजूद भी एक गोल स्कोर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ डॉर्टमुंड्स रेजिलियंस। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन्हें दाद देनी पड़ेगी वेर इट इज ड्यू, एंड यहां पर इट इज डेफिनेटली ड्यू भाई, बिकॉज डॉर्टमुंड में रेजिलियंट टीम है भाई। लिटरली उनकी मेंटालिटी काफी रेजिलियंट है। आप बात कर लो मैट हमेल्स की, आप बात कर लो स्टोटरबैक की, बात कर लो ग्रेगोर कोबेल की, आप उनके फुल बैक्स की बात कर लो। उनकी मिडफील्ड भी काफी सॉलिड है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सक्सेस में उनका मिडफील्ड का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन टैक्टिकली चीजों को बात करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक 40 साल के डॉर्टमुंड फैन की, जो कि बचपन से ही डॉर्टमुंड को एक ही टीम को सपोर्ट करते आ रहा था। वो बायर्न म्यूनिख का फैन नहीं था, वो आरबी लाइप्जिग का फैन नहीं था, वो था डॉर्टमुंड का फैन, जो कि रहता था 40 किलोमीटर दूर फ्रॉम सिग्नल इदुना पार्क। लेकिन जब भी मैच होता था डॉर्टमुंड में, यह बंदा सबसे पहले हाजिर होता था। चाहे बारिश हो रही होती, चाहे ठंड हो रही होती थी, वो सिग्नल इदुना पार्क में पहुंचता था विद हिज पेरेंट्स, एंड ही यूज्ड टू वॉच एवरी गेम वीक एट सिग्नल इदुना पार्क भाई, which was 40 kilometers away from his home। 2010 में एडिन टेर्जिच बनते हैं यूथ कोच एंड अ स्काउट ऑफ डॉर्टमुंड, एंड वहां पर वो योर्गन क्लॉप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं ऑफ हिस कोचिंग स्टाफ, जहां पर उनको रिपोर्ट्स को कंपाइल करना होता है ऑफ डेटा ऑफ ऑपोजिशन प्लेयर्स एंड द प्लेयर्स डॉर्टमुंड आर स्काउटिंग। एंड वहां पर उनको वो रिपोर्ट योर्गन क्लॉप को देनी होती थी। फिर योर्गन क्लॉप डिसाइड करते थे वेदर ही वांट्स टू साइन दिस प्लेयर और नॉट, वेदर ही वांट्स टू सेल दिस प्लेयर और नॉट। तो वहां पर उनका एक बहुत ही बड़ा हाथ था। और एक बहुत ही फनी सा किस्सा मैं तुम्हें और सुना देता हूं। तो टर्जिच ने ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ स्टूवर्ड इन रियल मैड्रिड्स वाल्देबास जस्ट टू नो कि मैड्रिड के पेनल्टी टेकर्स कौन है। ये हुआ था 2013 में, जहां पर ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ स्टूवर्ड, एंड वहां पर वो आ पहुंचे थे जस्ट टू नो कि मैड्रिड के पेनल्टी टेकर्स कौन है फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग भाई। तो ही कैन लिटरली क्रॉस ऑल लिमिट्स फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड, एंड वी विल सी हिम प्रोबेबली डू दैट वंस अगेन इन द चैंपियंस लीग फाइनल इन 2024। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी थोड़ी सी बहुत कहानी छुपी हुई है एडिन टेर्जिच की, जहां पर वो असिस्टेंट कोच बने थे ऑफ स्लाविन बिलिच। वहां पर वो वेस्ट हैम के असिस्टेंट कोच थे और बेसिकटास के असिस्टेंट कोच थे बिफोर रिटर्निंग टू बोरुसिया डॉर्टमुंड इन 2020, जहां पर उनको एक टेक्निकल डायरेक्टर का रोल प्ले करना पड़ा। फिर बीच में वो इंटरिम मैनेजर भी बने, फिर मार्को रोजे को अपॉइंटमेंट मिली, फिर मार्को रोजे क्लब को छोड़ के चले गए। एंड 2023 सीजन से लेके अब तक एडिन टेर्जिच 2 सीजन से इंचार्ज हैं एज अ हेड कोच, एज अ मैनेजर ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड। एंड हम देख रहे हैं पिछले 2 सीजन से, पिछले 2 सालों से डॉर्टमुंड को टू कम्पीट फॉर मेजर ऑनर्स, जहां पर
पर पिछले सीजन बुंडेसलीगा में लास्ट डे तक खींची है बोरुसिया डॉर्टमुंड ने टाइटल रेस, एंड अब इस सीजन में चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाले हैं भाई। तो कूडोज टू एडिन टर्जिच, इस टीम को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इन माय ओपिनियन, बिकॉज इस टीम ने स्ट्रगल करा है, इस टीम ने एक वजह है कि ये टीम यहां तक पहुंची है भाई। तो चलो अब थोड़ी सी डॉर्टमुंड की टैक्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी टीम है जिनको पोजिशनल प्ले फुटबॉल पसंद है, जहां पर ये पोजेशन ओरिएंटेड सिस्टम के लिए जाते हैं, 4-2-3-1 या फिर 4-3-3 प्रेफर करते हैं एडिन टर्जिच की टीम, जहां पर ये अपना अटैकिंग फुटबॉल भी दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर इनके जो सेंटर बैक्स होते हैं मोस्ट लाइकली इस गेम में मैट हमल्स और श्लोटरबैक ही होंगे, और राइट बैक पे रायरसन और लेफ्ट बैक पे इयन मैटसन। डिफेंसिवली इनके फुल बैक्स उतने ग्रेट नहीं है, लेकिन ऑफेंसिवली भाई ये दोनों ही काफी क्विक हैं और काफी ट्रिकी भी हैं और काफी स्किलफुल भी हैं विद द बॉल। तो इनके जो फुल बैक्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव है। वहीं पर अगर इनके मिडफील्ड की बात करूं तो सिंगल पिवट खिलाते हैं एडिन टर्जिच, जहां पर ओमरे चैन खेलते हैं एज द सीडीएम विद सबिट्जर एंड आपके जूलियन ब्रांड एज द नंबर 8। और इनके अगर विंगर्स की बात करूं तो करीम अडियामी लेफ्ट पे स्टार्ट करते हैं, जेडन सैंचो राइट पे स्टार्ट करते हैं, और फुलक्रोग आपके स्ट्राइकर होते हैं जो कि फिजिकल प्रेजेंस लाते हैं इनसाइड द बॉक्स। अभी इनके 4-3-3 सिस्टम में इनके मेरे ख्याल से नंबर 8 का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पर सबिट्जर और जूलियन ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये ऐसे हाफ स्पेसेस में अपने आप को ड्रॉप करते हैं एंड ये कंबाइन करते हैं विद द फुल बैक, जिससे कि ये प्रेशर को काफी इजीली बीट कर पाते हैं। एंड साथ ही साथ इनके जो वाइड प्लेयर्स हैं वो ऑप्शन बन जाते हैं टू रोल इनसाइड इनटू नैरोअर पोजीशंस, जहां पर ये ऑपोजिशन के सेंटर बैक को ऑक्यूपाइड रखते हैं और सेंट्रल ओवरलोड क्रिएट कर लेते हैं काफी इजीली। अगर मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो डॉर्टमुंड काफी इजीली प्रवोक कर लेती है ऑपोजिशन के प्रेस को। यहां पर आपको राइट साइड पे जूलियन ब्रांड दिख रहे हैं जो कि ट्रिगर कर रहे हैं एंड ड्रॉप कर रहे हैं इनटू स्पेस सो दैट ही कैन क्रिएट इवन मोर स्पेस, जिसकी वजह से आरबी लाइप्जिग जो है काफी अग्रेसिवली प्रेस कर रही है। जूलियन ब्रांड ड्रॉप करते हैं, कोबेल जो है उनको पास प्ले कर देते हैं, फिर ब्रांड जो है सूले को पास प्ले करके मुनियर को राइट बैक पे पास प्ले कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉर्टमुंड का बिल्डअप काफी इजीली हो जाता है। एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि उन्होंने मिडफील्ड की बाईपास को काफी इजीली कर लिया है भाई। और अगर एक टीम अग्रेसिवली प्रेस करने को जाती है बोरुसिया डॉर्टमुंड को, वहां पर भी इनके पास एक काफी सिमिलर फिलॉसफी है। अगर आप यहां पर देख सकते हो आरबी लाइप्जिग जो है वो अग्रेसिवली प्रेस करने को जा रही है, तो एडिन टर्जिच ने क्या करा, अपने फुल बैक्स को थोड़ा डीपर ड्रॉप कर लिया, जिसकी वजह से उनका प्रेस जो है वो थोड़ा सा डिसजॉइंट भी हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी मिडफील्ड को भी ड्रॉप करवाया, जिसकी वजह से जो आरबी लाइप्जिग की मिडफील्ड है वो इनको प्रेस करने को जाएगी, जिसकी वजह से जो आरबी लाइप्जिग की मिडफील्ड है और डिफेंस, उनके बीच में स्पेस का गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, जहां पर सैंचो अडियामी जैसे क्विक अटैकर्स ऑपरेट कर पाएंगे और 1v1 सिचुएशंस में आ पाएंगे विद द ऑपोजिशंस डिफेंडर्स। एंड वही सेम चीज शायद से वो रियल मैड्रिड के सामने भी रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं भाई, बिकॉज हमारे पास ऑरेलियन चुआमिनी अवेलेबल नहीं है। चुआमिनी जो है वो एक स्टैटिक मिडफील्डर है, अपनी पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करना जानते हैं चुआमिनी, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस यहां पर मैड्रिड को प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज कामाविंगा को खिलाया जा रहा है एज सीडीएम। अब कामाविंगा इज अ ग्रेट सीडीएम, डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है विद कामाविंगाज पोजिशनिंग। कामाविंगा को जैसी ही बॉल मिलेगी वो हरकतें करेगा भाई, ही विल ट्राई टू क्रिएट, ही विल ट्राई टू प्रोग्रेसिवली कैरी द बॉल एंड ही विल लूज आउट ऑन हिज पोजीशन, जिसकी वजह से मैड्रिड का जो मिडफील्ड स्ट्रक्चर है वो शायद से ब्रेक हो सकता है। एंड उस चीज का फायदा भाई एडिन टर्जिच की बोरुसिया डॉर्टमुंड बहुत अच्छी तरीके से उठाती है भाई, ऑपोजिशन के मिडफील्ड को डिसरप्ट कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना और फिर सेंट्रली ओवरलोड क्रिएट कर देना, ये इस टीम की खासियत है। एंड उसके बलबूते पे ये पहुंचे हैं चैंपियंस लीग के फाइनल में। ये टैक्टिक सुनने में बहुत आसान लगती है, बहुत ईजी लगती है, बट एट द सेम टाइम ये टैक्टिक जो है काफी इफेक्टिव भी है, जो कि बहुत गेम्स में हमने देखा है। अगर आप पीएसजी वाला मैच भी देखो जहां पर जेडन सैंचो ने बैक पास किया टू निको श्लोटरबैक, श्लोटरबैक क्विकली लॉन्ग बॉल खेल देते हैं टू फुलक्रोग एंड फुलक्रोग पहले से ही इन बिहाइंड रन ले लेते हैं भाई। तो मिडफील्ड जो है वो काफी आगे पुश हो जाती है पीएसजी की, ताकि उसके वजह से स्पेस क्रिएट हो जाती है फॉर फुलक्रोग, फॉर सैंचो, फॉर अडियमी टू रन बिहाइंड भाई। अगर प्रिडिक्टेड 11 के बारे में बताना हो तो जैसा कि मैंने आपको बोला, इयन मैटसन और रायरसन इनके फुल बैक्स होंगे, हमिल्स एंड श्लोटरबैक इनके डिफेंडर्स होंगे, और गोलकीपर पे ऑफकोर्स ग्रेगोर कोबेल होंगे। मिडफील्ड में सबिट्जर, चैन और आपके जूलियन ब्रांड आ जाएंगे, राइट पे सैंचो, लेफ्ट पे अडियामी एंड स्ट्राइकर आपके फुलक्रोग होंगे। अब यहीं से मैं रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूँ। मैड्रिड का जो पर्सपेक्टिव है इस गेम को लेकर काफी डिफरेंट होगा, बिकॉज आपके पास पहली बात चुआमिनी अवेलेबल नहीं है, तो शायद से आप 4-4-2 बॉक्स खिलाने की कोशिश करोगे, वो कर नहीं पाओगे, बिकॉज डबल पिवट के लिए भी बीवीबी के पास सोल्यूशन है। बट अगर मैड्रिड के लाइनअप के बारे में बात कर रही होगी तो इन गोल ऑफ कोर्स इट हैज टू बी थिबो कोर्तुआ, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही कैरीज। लेफ्ट बैक पे फर्लिन मेंडी, राइट बैक पे डैनी कार्वाहाल, और जो स्टार्टिंग सेंटर बैक्स हैं वो रूडिगर और नाचो हैं। आपको सोचना भी नहीं है अबाउट प्लेइंग एडर मिलिटाओ भाई, यू जस्ट कैनॉट बी इवन थिंकिंग अबाउट एडर मिलिटाओ बिकॉज ही हैड अ हॉरेंडस गेम अगेंस्ट विलारियल। एंड नॉट जस्ट दैट, नाचो और रूडिगर आपकी पेयरिंग है, उसने आपको सक्सेस दिलाई है ये सीजन, वो जानते हैं, वो कंफर्टेबल है विद प्लेइंग ईच अदर, वो प्लेयर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बिल्ड हो चुकी है इनके बीच
में, तो आप इन्हीं को यूज़ करो, इन्हीं को खिलाओ। मिडफील्ड की अगर बात करें यहाँ पर, तो टोनी क्रूस लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, राइट हैंड साइड पे वेल्वर्डे, सीडीएम पे कामाविंगा, नंबर 10 बेलिंगम, और ऑफ कोर्स द फ्रंट टू स्ट्राइकर्स आर विनीशियस जूनियर एंड रोड्रिगो। मैंने आपको थोड़ा सा शायद से डरा दिया होगा व्हेन आई हैव डिस्कस द टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ बोरुसिया डॉर्टमुंड। अब मैं इनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस बता देता हूँ। इनके जो फुल बैक्स है ना, इयन मैटसन और रायरसन, ये ट्रिकी हैं, ये स्किलफुल हैं, ये ऑफेंसिवली ग्रेट है, बट डिफेंसिवली भाई दोनों के दोनों बहुत खराब है। 1v1 सिचुएशंस में आउट क्लास हो जाते हैं, आउट प्ले हो जाते हैं भाई। और हमारे पास एट द सेम टाइम विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो है जो कि 1v1 सिचुएशंस में थ्राइव करते हैं। तो कार्लो एंचेलोटी को विनीशियस और रोड्रिगो को वो 1v1 सिचुएशंस में लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से दीज गाइज विल टेक ऑन दोज टू फुल बैक्स, बिकॉज हमारे प्लेयर 1v1 ग्रेट हैं, उनके 1v1 शिट है। उस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे कार्लो एंचेलोटी, जहां पर जूड बेलिंगम को सेंट्रल थोड़ा सा और आगे अग्रेसिवली ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें शायद से हम थोड़ा सा डिफेंसिव गैम्बल प्ले कर लेंगे, बट आई फील मैड्रिड कैन डू द जॉब भाई। तो मोरलेस भाई यही है जो है। एंड आज वॉच अलोंग होगा भाई, वॉच अलोंग पे डेफिनेटली डू ट्यून इन। एंड इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। कमेंट करके बताना तुम्हारी क्या प्रेडिक्शंस हैं, जो सही कमेंट करेगा उसको मैं मोस्ट लाइकली गिव अवे करूंगा जर्सी का। इसी के साथ दोस्तों, हाला मद्रिद ही नमाज हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल आप पोरला 15